क्या सिस्टेमिक फेलियर है, ये ना हमारी मैशत उठ नहीं पा रही, लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं, बड़े हुनरमंद लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, बट कुछ सिस्टेमिक है, इशू है हमारा? देखिए, मसला बड़ा क्लियर है कि अभी सब ने बात की कि जी बड़ा टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा, मगर किसी ने ये नहीं बताया कि आपने जो 3 ट्रिलियन की एग्जम्पशनें दे रखी हैं वो किनको दे रखी हैं आपने। एक तरफ आप मुझसे इतना ज़्यादा टैक्स मांग रहे हैं, दुकानदार से कह रहे हैं ये टैक्स दे दो, सैलरी वाले को कह रहे हैं तुम 45%, और मुझे बता रहे हैं कि अदालतों में 6000 अरब के टैक्स के केसेस। ये पता नहीं वो तो। अब देखिए, वो जो एग्जम्पशंस पे ना IMF बात करेगा ना हम बात करेंगे, क्योंकि एग्जम्पशनें किनको दी हुई हैं। ये तो टैक्स एक्सपेंडिचर का तो आप इकनॉमिक सर्वे उठाएँ, उसमें एक चैप्टर है टैक्स एक्सपेंडिचर और बताया हुआ है कि किस चीज़ पे एक्सपेंडिचर हुआ। अब ये बड़ा मसला है कि रियासत का एक हिस्सा ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखें तो उन्होंने सूट पहने होते हैं और इस गर्मी में वहाँ हमें सर्दी लगती है जब मैं टी-शर्ट पहन के जाता हूँ। वो अजीब किस्म का पाकिस्तान है वो। और वो असम्बलियों में चले जाएँ, आप उनकी मीटिंग में चले जाएँ, आप किसी सरकारी अफसर के चले जाएँ, सूटेड बूटेड हैं। उन्होंने इस मौसम में भी उनको तो मैं तो चले मुझे नहीं मैं अफोर्ड कर सकूँगा तो मैं पंखा लगा लूँगा भाई, वो नहीं लगा सकते। वो कहते हैं भाई देखें हम लोन लेंगे, हमने तरक्की करनी लोन की बुनियाद पर, वो हमें मिल जाता है। दूसरा, हमने टैक्स नहीं देना। आप मुझे बताएं कि इस रियासत में हम सारे इसलिए काम कर रहे हैं कि हम चंद लोगों की जो याशियाँ हैं उसको फ़ंड करें। इन्होंने एक दफ़ा कहा है कि जनाब इस याशियों को ख़त्म करने के लिए हम भी कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, ये टैक्स एक्सपेंडिचर हम कम कर देते हैं, अपने एक्सपेंडिचर भी कम कर देते हैं। अब मैं एक घर में गया, ज़ाहिर है एक सेक्रेटरी साहब से मिलने गया, उनका 6 एकड़ का, मैं तो हैरान रह गया भाई। मैंने कहा यार ये पहले 4 का होता है, नहीं मैंने 7 वाला भी ऐड कर लिया। उसमें कहा यार मुलाजिम की तो कहता है, मुलाजिम को तो पूछो ही ना यार, 20-25 तो सिर्फ और सिर्फ माली हैं। 6 गाड़ियाँ खड़ी थी। मैंने कहा यार ये कौन पे कर रहा है? आप ही करते होंगे। तब फिर उसके बाद रियासत को लोन भी चाहिए, वो भी बैंक देने को तैयार है। तो रियासत में लोग मेहनती हैं, वसाइल बेहतरीन हैं, यहाँ के लोग इतनी मुश्किलात के बावजूद काम कर रहे हैं, उन पर सारे हम उनको सलूट करते हैं। मगर उनके साथ फिर वो जो ऊपर के लोग जिनको कैपेसिटी चार्जेस लेने हैं वो भी उनके दोस्त हैं, बगैर ऑर्डर के कैपेसिटी चार्जेस मिल जाते हैं। तेल लिया नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा नेम चले, नाम तो ना लें, क्या हमारी जो पॉलिटिकल अशराफिया है कितने % IPPs उनके हैं? देखिए जी, इस वक्त तो तकरीबन 80% उनके हैं, शुगर मिलें उनकी है। अब मसला ये है यानी पॉलिटिकल एलीट जो हमें रूल करती है, बिल्कुल 80% IPPs उनके हैं जी। और वो कह रहे हैं कि जी देखें हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है, आप हर चीज़। अब उनके लिए तो कौन सा पाकिस्तान, आप और मैं तो रोना रोएंगे अवाम के एंगल से, बिजनेसमैनों के एंगल से। कभी उनकी ज़िंदगी तो देखें, वो तो आप यूरोप में क्या अमेरिका में वो भी कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता। उनको भी खुद काम करने पड़ते हैं, वो अपना काम करना ही नहीं चाहते। उनका दरवाज़ा भी आके मुलाजिम खोलता है भाई, आज भी वो अपना बैग भी उठाने को तैयार नहीं है सर। ये जो अंग्रेज़ हम पे वो ब्राउन साहब छोड़ गया ना, ये सब उनकी करामात हैं जो पाकिस्तान आज यहाँ पहुँचा। जी जी फरमाएं। काजी साहब, मैं इसमें ना एक और डिफरेंट डायमेंशन से आपसे मुखातब होना चाहता हूँ। जी आपसे मुखातब हूँ। जी जी अब तो हमने हुकूमत भी जुल्फ़िकार साहब बैठे हैं, ये इकनॉमिक्स के हवाले से एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। हम जब ट्रेड इंडस्ट्री में बैठते हैं ना, हमें 4 से 5 बंदे नज़र आते हैं जो इकॉनमी को समझते हैं। आप एयर टाइम देख लें, बजट के 2 दिन 3 दिन आपकी नशरियात चल रही। मीडिया ने भी सेंसेशन और पॉलिटिकल चीज़ों के अलावा इकॉनमी को प्रेफरेंस ही नहीं दी। सही बात है। आप कहते हैं अभी बताओ, ये बताओ, ब्लैक एंड वाइट, ऐसा होता नहीं। चाइना में ये जो मैंने सूट पहना है ना, इस सेक्टर की इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए 30 साल लगे। कपड़ा कहाँ से बना, इसके साथ अस्तर कैसे बना, बटन कैसे बनेगा, ये काज की मशीन कहाँ से आई, ये इटली में एक्सपर्ट है, ये से 30 साल लगे स्टेट को इसको करने के लिए, और आज इसके सबसे मैक्सिमम प्रोड्यूसर है। और वहाँ पे इंडस्ट्री को बहुत सेंसिटाइज किया जाता है, तहम्मुल से बात होती है। मैं आपको हैरान कर देता हूँ, मैं जिस फैक्ट्री से माल लेता हूँ 25 साल से उसने रेट नहीं बदला। चाइना की? जी 25 साल से। अभी इन्फ्लेशन हुई है। आप क्यों बदलते हैं रेट? हाँ, मैं इसलिए बदलता हूँ, मेरा रोज़ डॉलर का रेट बदलता है, मेरी रोज़ टैक्स वैल्यू बदलती है, मेरी हुकूमत को रोज़ नया बुखार चढ़ता है। आप मेरे साथ बैठे, मैं आपको कहूँ भाई, मैं जब 86 रुपये में उसे डॉलर में चीज़ ले रहा था, आप 386 में 286 में ले रहा हूँ, तो मेरा रेट तो बदलना ही बदलना है। इसलिए ये इतनी सेंसिटिव चीज़ है। मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि जब इस डायलॉग और डिस्कशन को करें
तो इसको पॉलिटिकल डायलॉग की तरह ना करें। भाई साहब, मैं डॉक्टर साहब की बात को ना, जो आप IPPs की बात कर रहे थे, मैंने इसके ऊपर 80% कह रहे हैं कि 80%। हुक्मरानों के अच्छा, पता क्या, मैंने इस पर फिर काम किया ना। देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम ये है कि सच को ढूंढना, तलाश करना, इन्वेस्टिगेट करना, अगर हो तो फिर बताना। मैं इस पर काम किया बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन के साथ। सिर्फ सलमान का एक 60 मेगावाट का बगास का रमज़ान शुगर इंडस्ट्री के अंदर लगा हुआ प्लांट उसके नाम पे है। बाकी किसी सियासतदान का कहीं पे कोई प्लांट नहीं। जब शुरू में लगे थे तो उसमें आबद इमाम साहब भी थे, उसमें जहांगीर तरीन साहब के ऊपर नाम पे हैं। यार फिर ये कौन ऐसे लोग हैं जो टचेबल ही नहीं है? ये पाकिस्तान की वो लीड है जिसको इशराफिया या तो उनके फ्रंटमैन है सियासतदानों के। नहीं यार, कंपनी रजिस्टर्ड है, नाम पड़े हैं, डायरेक्टरशिप है। कंपनियां रजिस्टर होती हैं, आपकी ऑफशोर कंपनी भी रजिस्टर हो सकती है। यहाँ बैठ के मैंने डॉक्टर साहब एक देखा कि वो मैं काम कर रहा था ऑफशोर कंपनीज पे, तो उन्होंने कहा कि जी आपने अगर एक लाइब्रेरी कार्ड लेना है ना यूरोप और अमेरिका में, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए बनस्बत आपको अगर ऑफशोर कंपनी में आपने दो नहीं, ऑफशोर की बात नहीं, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। बात काटूंगा काजी साहब, जिस कैपिटल ड्रेन का आप जिक्र कर रहे थे ना, आपने एक सवाल किया था ये पैसा बाहर कैसे गया? ये ऑफशोर कंपनियों के जरिए बाहर गया। उधर से उधर ही गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ, देखिए अगर उनके हैं भी तो डॉक्टर साहब उन्होंने निशान पीछे कोई नहीं छोड़ा। बेतु साहब, डॉक्यूमेंटेशन में कहीं नाम नहीं है। मैं काजी साहब उनके नाम पड़े। डेकेड से ज़्यादा हो गया है। मुझे ये स्टोरी 2012 में दुनिया टीवी में आपके साथ हमने सबसे पहले ये IPP का रोना रोया था। मैंने 97 में पहली खबर दी थी। हम इनको टच नहीं कर सकते, हम इनको ना पुलिस का डर है, ना ब्यूरोक्रेसी का, ना कानून का। तो दे मस्ट बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। और स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? पॉलिटिकल पावर से ही आप तो सारी फंडिंग सर पॉलिटिकल जो होती है वो कौन करते हैं? फंडिंग पॉलिटिकल को, हाँ, जो पार्टियों को पैसे देते हैं। तो फिर रह के गया पीछे, पीछे रह के गया। फाइम साहब से पूछे कि ये कौन है, इनके कोई मेंबर है, इनके ऊपर वाली को बुलाए। आसान काम आज ये है, आवाज नहीं आ रही। आसान काम ये है कि मासेस को टैक्स कर दो बस। मुश्किल काम है इंडिविजुअल को पकड़ लो। वो इंडिविजुअल आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं ऐसी पॉलिसी बना सकता हूँ जिसमें करोड़ों लोग मुतासर हो सकते हैं, और वो आके सिर्फ यही कहेंगे कि जूते मारने वालों की तादाद बढ़ा दें। इससे अगली बात वो नहीं करेंगे। जैसे हम बड़े खुश हैं कि 8 बजे से 9 हो गया। साहब, इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए, और हर शोबे को अपने हिस्से का इनकम के हिसाब से इनकम टैक्स देना चाहिए। मैं सेल्स टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्स टैक्स तो माचिस पे भी लगा हुआ है यार। आप सोलर को चलने नहीं देते कि यहाँ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आए। नहीं सर, वो कह रहे हैं कि सोलर को और EV को लग्जरियस प्रोडक्ट में पार्क करें। अब नहीं, सोलर पे देखिए, ये काजी साहब, सोलर मैं थोड़ा सा आपकी बात से यहाँ पे थोड़ा इख्तलाफ ये करूँगा। आप कहते हैं लोग इनकम टैक्स नहीं देते, यहाँ तो एट सोर्स अभी इनकम हुई नहीं, उस पर टैक्स काट लिया जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अभी सेल हुई नहीं तो उस पर सेल टैक्स आप ले लेते हैं। फाहिम साहब, मैं इस पे आपको ये नहीं कह रहा। मैं 50% इनकम टैक्स है टोटल का। देखे जो चलो कार साहब, आप किसी दिन direct मेरे taxes साथ है। खाना खाएं, मैं आपके साथ ना जो टैक्स की ब्रेकअप है ना, वो क्योंकि स्टेट नैरेटिव बना के मारती है, तो इसी तरह का नैरेटिव है, लोग टैक्स नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं, मैं ये कह रही देखिए मेरी बात है, सेल या टैक्स की बात नहीं हो रही, बात हो रही इनकम टैक्स की। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। अगर आप दुकानदार हैं तो सेल टैक्स तो मेरे पे लगा, आप पे तो नहीं लगा ना, वो तो मैंने दे दिया। मैं कह रहा हूँ आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स बनता है वो क्यों नहीं देते आप? ये बात हो रही है। मैं तो देता हूँ सेल टैक्स। इस पे आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं, आपके पास 40 लाख अगर कमर्शियल मीटर्स के ऊपर नंबर नहीं लगा हुआ ना, वो इसलिए नहीं लगा हुआ कि मैं लगने नहीं देता, वो इसलिए नहीं लगा हुआ कि स्टेट उस नंबर को उतार के आपको पिनलाइज करती है। आपका 33% टैक्स 63% वसूल करती है, और हर इंडिविजुअल जिसको आप बदनाम कर रहे हैं या उसका नाम ले रहे हैं, जब उसका रियल टाइम टैक्स 30,000 रुपये महीना बनता है और बिजली के ऊपर आप 90,000 लेके उसको चोर कहते हैं, तो ये आसान काम है। ये आपको बात ठीक, मैं इस पे खिलाफ नहीं कर रहा ना, मैं फहीम साहब से कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाईजान इकोनॉमिक जस्टिस जिसका जितना बनता है वो दे यार, बस बात खत्म। और ये स्टेट ले, लेकिन स्टेट भाई साहब बात फिर वहीं पे जाकर ख़त्म हो जाती है कि उस असम्बली में, उस गवर्नमेंट में, उसमें वही लोग जिनकी फंडिंग उधर से आ रही है